Welcome to my channel, The Power Within. So today I will discuss about the registered nurse, if the Indian nurse who are pursuing studies like a Bachelor of Nursing or the enrolled nurse, so how can they come in here in Australia and they can make their future here. So it could be very easy, but we have to follow some steps. Without steps, you can't come here or you can't get PR or the registration in nursing. So here are some tips and some steps. They're gonna be very correct and genuine and gonna be very easy, so that everyone can understand what's going on here in Australia. Because अगर आप बाहर रहते हो in India और आपको नहीं पता चलता कि foreign countries में क्या हो रहा है. I'm living in Australia and I'm doing Master of Nursing in here, so मुझे पता है. I went through everything here. मैंने इंडिया में Diploma of Nursing there and I did post graduation nursing, post basic BSc nursing. I did that there and I migrated here and then I started my Masters of Nursing. So यहाँ मुझे 4 years, I think 3 or 4 years हो गए और आते ही मैंने इन चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट किया और मैंने पूछना स्टार्ट किया. तो I have a knowledge about lot of things जो एजेंट्स को और जो वहाँ बैठे इंडिया में बैठे जो आपको नर्सिंग के बारे में नॉलेज देते हैं कि कैसे आप यहाँ आकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मुझे उन लोगों से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता है क्योंकि मैं इस प्रोसेस से ही गो थ्रू हो चुकी हूँ. तो आज मैं बात करूँगी कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करो आप जेन्युइनली एज अ नर्स, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. बट मैं आपको ये एक बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं भी इन फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, लाइक कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका प्रोफेशन नर्सिंग है तो आप वेरी लकी हो क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है और आप एक रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हो यहाँ इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि नर्सिस की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है. आपको बहुत अच्छे से लोन मिल जाता है, आपको बहुत अच्छे से जो भी आपने बैंकिंग का काम करवाना है वो आके आपकी स्लिप चेक करते हैं एंड आपको वो लोन जो है वो पास कर देते हैं वेरी इजीली. अगर आप किसी और प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो इट गोना बी लिटिल बिट हार्ड, बट एज अ नर्स वो आपकी एक और दो लाइक पे स्लिप लेते हैं और दे विल गिव यू डायरेक्ट ओके यू कैन get the loan or whatever you want, because they know already the nurse are getting a very high pay. So ये depend करता है weekdays और weekends पे. weekdays का जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी होता है कि आपका ये बेस रेट है और इस बेस रेट से आपको नीचे नहीं मिलने वाला. अगर आप फ्रेशर भी हो और आपने जस्ट फिनिश किया है आपका कोर्स और आपने किसी हॉस्पिटल में और एज केयर सेटिंग्स में और एंड क्लिनिक में आपने अप्लाई किया है तो आप वेरी इजीली ले सकते हो जॉब, क्योंकि नर्सिंग बहुत अच्छे से मिलने वाला है सैलरी पैकेज. और अगर आप को एक्सपीरियंस है, लाइक आपको यू हैव 1 or 2 or 3 year एक्सपीरियंस, देन आपका जो सैलरी है वो बेस रेट से थोड़ा ऊपर हाई जाएगा और आपको अच्छा पीरियड मिलेगा. वीकेंड का ये है कि वीकेंड पे आपको संडे को आपको 75% हाई रेट मिलता है आपके बेस रेट से. लाइक रफली आई कैन टेल, अगर आप फ्रेशर हो और आप इस फील्ड में लाइक फर्स्ट टाइम जॉब करने वाले हो और आपको $40 to $45 पर आवर आपका पे दे रहे हो बेस रेट एज अ परमानेंट, देन जो कैजुअली काम करते हैं उनको वो मिलेगा 48 और 49 समथिंग. अगर आप 50 परमानेंटली ले रहे हो और वहीं एज केयर फैसिलिटी और क्लिनिक और हॉस्पिटल में जो कैजुअल स्टाफ काम कर रहा है उनको 58, 57 समथिंग लाइक दैट ऐसे मिलता है, उनकी कैजुअली वो पे करते हैं. ये प्रोसेस डिफरेंट है, लाइक इसमें बहुत कुछ है. वी विल डिस्कस लेटर इन अदर वीडियोस. मैं आपको मेक परमानेंट का क्या क्या उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैजुअल को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन अदर वीडियो. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि आप कैसे माइग्रेट हो सकते हो यहाँ और कौन कौन से स्टेप्स हैं माइग्रेट होने के. यहाँ आप माइग्रेट होने से पहले आपका लाइक 12th पास होना चाहिए. लाइक रैंडमली जो हम 12th पास करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन हम लेते हो वो होना चाहिए. इनके 3 प्रोसेस होते हैं स्टार्टिंग में. फर्स्ट प्रोसेस होता है सिंपल, आप एजुकेशन यहाँ आओ, स्टडी वीज़ा पे आओ और एजुकेशन को स्टार्ट करो. और सेकंड होता है एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, देन यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन. तो उसके बाद आप अपना जो एजुकेशन कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसको आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो भेजते हो और उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हो और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है एज अ रजिस्टर्ड नर्स. तो आप अपनी प्रैक्टिस जर्नी स्टार्ट कर देते हो. तो तीसरा है कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगर आप कंप्लीट करते हो, लाइक आप फोकस्ड नर्स हो, लाइक आपने वन एरिया को फोकस किया है, आप मेंटल हेल्थ नर्स हो, आप पीडियाट्रिक नर्स हो, एक वन एरिया को फोकस किया है, आप मेंटल हेल्थ नर्स हो,
आप पीडियाट्रिक नर्स हो, आप मिडवाइफरी नर्स हो, कोई और नर्स हो, तो वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करने के बाद, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो और साथ में आप ये एक स्पेशलाइज्ड नर्सिंग का कोर्स करना स्टार्ट कर देते हो। ये है कि अगर आप बैचलर को फिनिश करते हो तो आपको तो एक न्यू ग्रेड की एंट्री मिलती है, एक जनरल वार्ड में, लाइक जनरल प्रैक्टिस में आपको मिलती है। अगर आप का इंटरेस्ट है कि आप एक मेंटल हेल्थ नर्स बनना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट है कि आप छोटे छोटे बच्चों को आप संभालना चाहते हो, उनकी टेक केयर करना चाहते हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एरिया चूज करना पड़ेगा और उसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये 1 ईयर, आई थिंक 1.5 ये ऐसा कोर्स होते हैं, तो आप वो कंप्लीट करो और देन यू कैन गो डायरेक्टली देयर। यहाँ ना एक कॉस्मेटिक नर्सिंग का भी बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड है। आप अगर कॉस्मेटिक में कुछ करते हो तो उसका भी बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया माइग्रेशन में, लाइक एजुकेशन। आप कैसे ले सकते हो एजुकेशन, यहाँ कैसे आप एंट्री कर सकते हो। इसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, अभी लेते हैं। तो यहाँ वीज़ा का राइट डाउन एवरीथिंग फॉर यू गाइस। सो स्टूडेंट वीज़ा होता है 500, यहाँ सब प्लस 500 में स्टूडेंट वीज़ा होता है। वो लो आप, यहाँ आईएस की रिक्वायरमेंट होती है 3 और 2 आई थिंक, लाइक आप आइल्स में ले सकते हो 7 each और सेकंड ऑप्शन यू हैव पीटीई में भी आप 7 each ले सकते हो, वो भी यहाँ वैलिड है और आप अच्छे से यहाँ अपना कोर्स जो ज्वाइन कर सकते हो पीटीई के थ्रू। शर्त ये है कि आपको 7 each लेने पड़ेंगे, 7 each के नीचे आप जाओगे तो आप यू कांट गेट एडमिशन है। सो आपने स्टडी कंप्लीट कर ली उस वीज़ा में, 500 से प्लस वीज़ा में आपने स्टडी कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है जो है 485। वो आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर देते हो, ओके मैं ये स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब मुझे 485 में कन्वर्ट कर दो। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो, देन आपका जो पीआर का वो एक वे है वो आपके लिए ओपन हो जाता है और यू कैन गेट इजी पीआर। ये है कि आप नर्सेज एज अ नर्सेज बहुत ईजिली पीआर ले सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका ये फ्यूचर प्लान है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो और आप ये पीआर का सोच रहे हो, दैट द नर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। आप नर्सिस का कोर्स करो और पीआर डायरेक्टली अप्लाई करो।